तकनीक परिवर्तनशील है, मानवीय जीवन परिवर्तनशील है। हम जिस भी क्रम के साथ में हैं वो युग परिवर्तनशील है। यानी परिवर्तन एक ऐसी स्थिति है जो निरंतर गतिमान है। जहां हम इस परिवर्तन की स्वीकारोक्ति को साथ में रखते हैं, वहां अपने जीवन को निरंतर एक नया आधार देते चले जाते हैं। और जहां इस परिवर्तन के साथ हम नहीं होते, वहां दुविधाओं को बढ़ाते चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी में कोई नया अपडेट आया है और हमें ये लगता है कि फिर से नया अपडेट आ गया, अब इसको भी सीखने की ओर जाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डिमांड आएगी और चलो प्रयास करते हैं कि अब इसको सीखने की ओर जाया जाए। यानी कि बिना मन के वो स्थिति सामने निकल कर आई। किंतु दूसरी ही अवस्था आधार के साथ में कई बार व्यक्ति कहता है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, नई लैंग्वेज आई है, इसको सीखने की ओर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम कार्य और विस्तृत स्वरूप में कर पाएंगे और खुद को भी एक नई एक्सेप्टेबिलिटी देते चले जाएंगे। नया मैनेजमेंट आ रहा है, कई बार व्यक्ति संकुचित होता है, अब अपने हिसाब से वो कार्य करवाने की ओर जाने वाले होंगे। व्यक्ति एक्साइटेड भी हो सकता है, वहाँ चाहे तो उस परिवर्तन को स्वीकार भी कर सकता है। अभी तक इस कन्वेंशनल कंसेप्ट से काम करते आए हैं। जब नए सिरे के साथ में लोग आएंगे, कोर मैनेजमेंट की टीम आएगी, वो क्या नया लेकर आती है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह की है, उनके सोचने का तरीका किस तरह का है, वो सब कुछ हम यहाँ अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया भी परिवर्तन की स्वीकारोक्ति है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि वहां कंफर्ट बना हुआ था, ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चल रहे थे, पुनः कोई आएगा परिवर्तन की ओर लेकर जाने वाला होगा, या पूरा ही जीवन ऐसे ही चलता चला जाएगा। कब बाल काले से सफेद की ओर चलने लगते हैं, कब उम्र वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगती है, कहाँ बचपन था, कहाँ जवानी आई, कहाँ वृद्धावस्था की स्थितियां सम्मुख सरोकार लेकर आने लगती है, वहां व्यक्ति ये कहे कि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। हम किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करें, अपने स्वभाव के अंदर जो आज तक हम नैसर्गिक प्रवाह को देखते आए हैं, अगले व्यक्ति विशेष की वजह से परिवर्तन वहां सामने नजर आ रहे हैं, उसकी स्वीकारोक्ति को भी साथ में रखने की जरूरत रहती है। ये ही प्रक्रिया जीवन भर साथ में चलने वाली होती है कि हम परिवर्तन को स्वीकार करें और उसके साथ में जीवन को देखने वाले रहें। अन्यथा वहीं से कुंठाएं सामने आने लगती है, वहीं से हम अपने विकास क्रम को रोकने वाले हो जाते हैं। हम जिस भी क्षेत्र विशेष के अंदर हों, चेंजेस को एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलने की गुंजाइशें पूरे ही सिरे के साथ में रहने वाली होती है। और यदि हम वहां से दूर होते चले जाते हैं तो स्वयं की स्थितियों को रोकने वाले हो जाते हैं। ये एक ज्योतिषीय आधार से उलट व्यवहारिक आधार की चर्चा थी। तो वहीं आप देखिएगा कि जब भी हम मिथुन राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए किसी भी चर्चा को यहाँ साथ में लेकर चलते हैं तो प्रथम बात ये निकल कर आती है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का जो मोड है वो बहुत हायर लेवल के ऊपर होता है। नई वस्तु मार्केट के अंदर आई है, नया कोई भी कोर्स यहाँ अभी अभी सामने आने लगा है, उसको सबसे पहले अध्ययन की ओर लेकर जाना है और स्वयं के साथ में उसकी स्वीकारोक्ति को रखना है। ये एक आधार उनके साथ में रहता है। वहीं आप देखिएगा कि जब भी हम मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों की चर्चा करते हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो तीव्र होती है, किंतु कई बार बिना सोचे समझे जो निर्णय की प्रक्रियाएं हैं लोगों की इन्फ्लुएंस में भी सामने आने लगती है। वृषभ और तुला की हम चर्चा करें तो फैसिनेशन के साथ में पोजीशंस ड्राइव करने वाली होती है, उससे हमेशा संभलने की आवश्यकताएं रहती है। वहीं पर यदि धनु और मीन राशि की ओर हम चलें तो मध्यम स्तर के साथ में स्थितियां चलती है। जब भी लोग हल्के फुल्के तौर पर उस वस्तु को, उस स्थिति को स्वीकार कर चुके होंगे, उसके बाद हम वहां पर अपनी पोजीशंस को लेकर जाने वाले होंगे। मकर और कुंभ राशि के जातक लेट लतीफी के साथ में ऐसी स्थितियों को स्वीकार करते हैं। लोग अपना चुके होंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट में ठहर चुका होगा, उसके बाद हम उस ओर जाएंगे। तो ऐसे में जो किसी भी स्थिति का फायदा उठाने का प्रक्रिया कम होता है, हम उसको धीरे धीरे
धीरे खुद से दूर करते चले जाते हैं। इसी वजह से एक्सेप्टेबिलिटी हो, किंतु बहुत ज़्यादा हायर नोट के साथ में भी नहीं और बहुत ज़्यादा लोअर पोजीशन के साथ में भी नहीं। हम जब तक अपने धैर्य के साथ में स्थितियों को नहीं लेकर चलें, एक बार परख नहीं लें, तब तक निर्णय लेने की भी ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा त्वरित गति दिखाने से भी बचने की आवश्यकता रहती है। कर्क और सिंह राशि के जातक भावना प्रदानक आधार के साथ में भी चलने वाले होते हैं, जिससे हमको पूर्णतया संभलना होता है। इस एक बात को अपने साथ स्पष्ट करके जरूर रखें। कर्क राशि के जातक भावुकता में बहुत अधिक निर्णय लेते हैं। सिंह राशि के जातक भावुकता के साथ ही साथ में अपनी एग्रेसिव अप्रोच में भी निर्णय की ओर जाते हैं। इसी वजह से हम परिवर्तन को कैसे और किस स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं, राशि क्रम के साथ में ये भी समझना बेहद आवश्यक रहता है। इन चर्चाओं के बाद हम यहाँ आपके सम्मुख 8 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रखने की ओर जा रहे हैं। चंद्रमा मीन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये परिधि आधार रहेगा। शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष चलायमान है। सूर्यदेव धनु राशि में ही गमन कर रहे हैं। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ खर्चों की स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे संभलने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय यहाँ पर आपको लेने में बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत रहेगी। त्वरित गति में किसी भी निर्णय की प्रक्रिया सामने आ रही है, कितने धैर्य के साथ में चलेंगे, इस गुंजाइश को अपने साथ में रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता की गुंजाइश सम्मुख बनी रह सकती है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले नहीं हो, इस एक मूल मंत्र पर आपको गौर करते चले जाना चाहिए। मेष राशि के जातक यहाँ यात्रा संबंधी स्थितियों के साथ में स्वयं को बहुत अधिक संभालने वाले हों। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और वहीं पर जो ये सप्ताह के अंतिम सिरे की स्थितियां हैं, कोई भी निर्णायक कार्य सामने है जहां दूसरे लोग आलस्य के साथ में हैं, आज भी आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलकर निर्णय को निर्बाध गति जरूर देने वाले हों। ये एक प्रयास आप यहाँ अपने साथ में जरूर रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ लाभ के सिरों के अंदर आपके लिए वृद्धि होती चली जा रही है। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर अभी तक छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार परेशान करने वाली थी, उससे जो आपको यहाँ पर चिंता मुक्त होकर चलना है, उसके लिए नई स्ट्रेटेजी के साथ में आपको चलना होगा। जिस कार्य के साथ में हम हमेशा चले हैं उसी की वजह से तनाव आ रहे हैं, तो अब आवश्यकता है कि हम कैसे चेंजेस को यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलने वाले रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर भागदौड़ है, किंतु अंततोगत्वा धनागमन के साधन भी विकसित होने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में प्रगति के सिरे संभावित तौर के ऊपर देखे जा सकते हैं। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं, जिसमें कई बार व्यक्ति कमी महसूस करता है, वहां पर भी आपके कर्म के साथ में बढ़ोतरी निकल कर आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में माता का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में जो अभी तक भटकाव बने हुए थे, अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर और अपेक्षाकृत स्थितियों में एक तरह से नया फ्लो आपको देता चला जा रहा है। वाणी अधिकार पूर्वक सहयोग देने वाली रहेगी। मिथुन राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना निर्णय लेने की ओर प्रवर्तमान हो सकते हैं। वहीं पर दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा संबंधी कार्य एक अलग स्तर के साथ में आपको पॉजिटिविटी देते चले जा रहे हैं। यहीं से आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में किसी भी प्रोफाइल चेंज की अप्रोच को एक्सेप्ट करके चलना है, किसी और पोजीशन को यहाँ स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलना है, वहां पर भी आप गतिमान रहने का प्रयास जरूर करें। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी विशेष सलाह मिलती है, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। और वहीं पर जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर कई सौदे खरमास की वजह से अटके हुए थे, उन लोगों से भी निरंतर वार्ता होती रहे।
ये आप जरूर याद रखें। और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो ये समय विशेष आपको वहां से भी बेटरमेंट देने वाला हो सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी जो गुण धर्मिता है वो एक अलग तरीके से निखार को सम्मुख लेकर आने वाली रहेगी। यहीं से आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे वो भी पुनः तीव्रता को लेकर आ सकते हैं। कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए यहां बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा। यात्रा संबंधी कामकाज निर्विघ्न तरीके से संपन्न किए जा सकते हैं। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में जो तनाव बने हुए थे धीरे धीरे अब आप उससे भी दूर हटते चले जाएंगे। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जल्दबाजी में कोई भी निर्णय घर परिवार में आपको लेने से बचना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रखी है तो वहां पर भी मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर वृद्धि के संभावित स्तर आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर हैं। डिमांड और सप्लाई का बहुत अधिक ख्याल आप रखकर चलने वाले हों। आज दोपहर के बाद में स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिएगा। खान पान पर भी नियंत्रण रखने का पूरा आप प्रयास करें। और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपको सता रही थी अब वो पहचान में आ चुकी है, उनका स्वरूप सामने है, तो उसी प्रक्रिया के साथ में आप सॉल्यूशन का बेस भी अपने साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित रखें। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए पराक्रम में भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर आज वृद्धि रहेगी, किंतु क्लैशेस के अप्रोच से आप बचकर चलिएगा। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यहीं से आपके लिए धनागमन की संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हालांकि ये बात जरूर है कि सुबह के अंतराल में कुछ रुकावटें और बाधाएं आपको विचलित कर सकती है, किंतु वहां पर भी आप स्वयं को स्थिरगामी करके चलने का प्रयास कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अपने हस्तक्षेप को और अधिक तीव्रता आप देते चले जाएं। और वहीं पर ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर लंबे समय से आपको यहाँ पर खुद के लिए बर्डन महसूस हो रहे थे, यानी किसी व्यक्ति विशेष से मदद ली थी, अब आज वहीं से दुविधाएं निकल कर आ रही है। वो व्यक्ति डिमांड के अंदर है, किंतु हम अभी ऐसी परिस्थितियों में हैं कि पूर्णतया वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्या सॉल्यूशन लेकर आएंगे उसके बारे में आप विचार भी रखें। और वहीं से खुद को एक तरह से ये समझाने का प्रयास करें कि स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकताएं पूर्णतया यहाँ पर हमको रखनी चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचें। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में विवाद निकल कर आने वाले नहीं हो, इस एक बात पर भी आपको गौर करना चाहिए। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए आर्थिक स्तर पर उन्नति प्रदायक स्थितियों को निर्मित करने वाला हो सकता है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के साथ में आपके लिए आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरे भी यहाँ बेटरमेंट की ओर है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष को आप यदि कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत, उसका इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतर है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, जो भी समय इस दिवस में आपके लिए बीतने वाला होगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगा। अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, जीवन को किस तरह से दोनों ही मिलकर देख रहे हैं, वो प्रक्रियाएं यहाँ आपको पॉजिटिविटी देने वाली हो सकती है। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में बैर और विरोध की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और वहीं आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं मलमास के बाद में, तो अब उसकी प्लानिंग के ऊपर जो एक तरह से हमको समय लगाना होता है, वो स्थितियां अब आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाह रहा है, एक बार थोड़ा सा समय लगाएं, उसके बाद में ही वहां क्लैरिटी के साथ में आप चलने वाले हों। ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर विकार आने वाले नहीं हो, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। साथ ही साथ में
कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट की ओर आप जाना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव बना रहेगा। यहाँ जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं, बोलिए एक्सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी की एक तरह से पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हों, आउटसोर्सिंग के साथ में हो, आपके लिए कोई भी अवसर आता है, अनजान व्यक्ति के साथ कार्य की स्वीकारोक्ति को यहाँ लेकर आने से आपको बचना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो ऋण से संबंधित निर्णय होते हैं उनको आज आप यदि टालकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि शत्रु यहाँ आपको मानसिक स्तर पर तनाव देने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आपको संभलने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप अपने लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर काफ़ी हद तक एक समझ को विकसित करके चलने वाले ज़रूर हों। यहीं से वो समय अंतराल है जहां आपके लिए जो एक तरह से अटके हुए कार्य थे उनके अंदर कोई इनको संकेत प्राप्त होने वाला हो सकता है। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में ये दिवस आपके लिए पॉजिटिव बेस को सामने लेकर आने वाला रहेगा। लाभ के सिरों में आज वृद्धि बनी हुई है। ये एक अवसर है जहां पूरी ताकत के साथ में चलते हुए बहुत कुछ हासिल करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से अपनी रफ्तार को बिल्कुल भी थामने की आवश्यकता नहीं। आत्मविश्वास का प्रखर ओज आपके साथ निर्मित। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी बाधाओं से जो मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को अब देख रहे हैं वो यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मकता देती चली जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की ओर आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने निकल कर आ रहा है तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही प्रिपरेशन को साथ में लेकर आप चलते चले जाइएगा। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यदि यहाँ पर आपको कोई नया अवसर प्राप्त होता है तो उसमें भी कहीं पर भी हमको रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। धनु राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी के बेस को लगातार बनाता चला जाएगा। मानसिक सुख के अंदर कमी रह सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये कहा था कि फला काम उस समय तक हो जाएगा तो वहाँ पर अपनी पूरी ही ताकत को झोंक कर आप उस कार्य की पूर्ति के साथ में चलें तो यहाँ अवसर और अधिक बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थितियों के साथ में फैसिनेशन को रखने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। हृदय जनित रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं, इस दिवस विशेष के अंदर सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला। साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन के अंदर गति और प्रगति आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ पर स्थापित है। आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को यहाँ पर आप एक अलग प्रोग्रेस देने वाले हो सकते हैं। लोगों के साथ में जुड़कर कोई भी निर्णय लेना होता है तो वहाँ लीड फ्रॉम द फ्रंट की अप्रोच आपके सामने रहेगी। कोई इंटरव्यू आपने दिया था, किसी व्यक्ति विषय से चर्चा हुई थी, अब अपेक्षित जवाब का इंतजार है, वो पॉजिटिव फ्रेम भी यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला हो सकता है। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय के साथ में ऊहापोह चल रही है, ये निर्णय और ये जो स्थिति है ये दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव है। आप आज उस और गमन करने वाले हो सकते हैं। और इसी के साथ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से आप काफ़ी हद तक सावधान रहने वाले रहें। कुंभ राशि, धनागमन के अंदर यहाँ आपके लिए वृद्धि तो साथ ही साथ में जो लोगों का जुड़ाव आपके साथ में कहीं ना कहीं कम हो रहा था वहाँ पुनः एक अलग बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होने वाली होगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ ही साथ जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं वहाँ पर भी उससे बातचीत में स्पष्टता जरूर रखी जाए। फाइनेंशियल लेवल पर कोई भी डिसीजन लेने की तरफ आप जाना चाहते हैं, जो भी प्रमुख हितैषी लोग जीवन के हैं उनके साथ आप सलाह जरूर कीजिएगा। हनुमान बाहुक के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कार्य को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा भी
कुंभ राशि के जातकों के लिए ये दिवस सकारात्मक कहा जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि है और वो ही आपके आनंद के प्रवाह को निरंतर देने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरा ही सप्ताह कहीं न कहीं संघर्षों को लेकर आया है। अब अगले सप्ताह किस प्लानिंग के साथ में चलेंगे, वो प्रक्रिया आप अपने साथ अपनाकर जरूर रखें। मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में जो छोटी छोटी बातें आपको बारंबार परेशान कर रही थी, वहां से भी आप मुक्त होने वाले होंगे। गृहस्थ का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के सिरे संभावित तौर पर आपके लिए देखे जा सकते हैं। यहाँ आपको घर परिवार का सहयोग तो प्राप्त है ही, निर्णायक मौकों के ऊपर जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे वहां से भी पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। स्वास्थ्य जब मजबूती के साथ में दोपहर के बाद में चल रहा हो, निर्णय की प्रक्रिया सामने हो, हम अपनी क्षमताओं के साथ में पूर्णतया विश्वास कर चुके हों, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। और ये देखिएगा कि मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वहाँ हैंडल करेंगे, ये एक विचार आपको अपने साथ में जरूर रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिवस विशेष एकाग्रता से भरपूर स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। तो ये था 8 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।